शुक्रवार की रिकवरी के बाद बाजार में आज फिर दिखी गिरावट। निफ्टी करीब 90 अंक गिरकर 17,765 के पास बंद। सेंसेक्स में 335 और बैंक निफ्टी 100 अंक गिरकर बंद। मेटल, आईटी और एनर्जी शेयरों ने बनाया दबाव। सरकार ने अपना बकाया इक्विटी में बदलने के फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया में दिखा अच्छा उछाल। 16,000 करोड़ के एजीआर बकाया के बदले कंपनी के शेयर लेगी सरकार। आज से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक। 8 फरवरी को आएगा ब्याज दरों पर फैसला। दरों में 4.25% बढ़ोतरी की उम्मीद। अदानी ग्रुप प्रमोटर $1.1 बिलियन की देनदारी का समय से पहले पेमेंट करके गिरवी शेयर छुड़ाएंगे। अदानी पोर्ट्स के 12%, अदानी ग्रीन के 3% और अदानी ट्रांसमिशन के 1.4% गिरवी शेयर छुड़ाएंगे। महाराष्ट्र में रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस कराना जल्द होगा जरूरी। महारेरा ने राज्य सरकार को इंश्योरेंस से जुड़े नियमों को नोटिफाई करने को कहा। 1 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। $1 के मुकाबले रुपया ₹82.65 के करीब। डॉलर में रिकवरी और एफआईएस की बिकवाली से बना दबाव। लोकसभा राज्यसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की मांग का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से अपनी मांग सरकार के सामने रखने को कहा। जाति व्यवस्था पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है और ऐसा करना गलत था। भागवत के बयान पर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट लिखा। भागवत ने धर्म के ठेकेदारों की कड़ाई खोली। अब सरकार से रामचरितमानस में अपमानित टिप्पणी को हटवाएं। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का मामला। प्रतियां जलाने वाले सलीम और सत्येंद्र कुशवाहा पर एनएसए लगाया गया। केंद्र सरकार ने लिया चाइनीज ऐप्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। चीन के 232 ऐप पर लगाया बैन। चीनी सट्टेबाजी ऐप्स को बंद करने का काम शुरू। केंद्र सरकार ने की 138 चाइनीज सट्टेबाजी ऐप्स की निशानदेही। 94 लोन ऐप को किया प्रतिबंधित। ज्यादातर ऐप प्ले स्टोर पर नहीं है मौजूद। दिल्ली मेयर चुनाव पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ट्वीट लिखा। बीजेपी ने पार्षदों को चुनाव न होने देने का दिया निर्देश। दिल्ली बीजेपी का आप पर बड़ा आरोप। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आपने हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की, करोड़ों रुपए का दिया ऑफर। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में कर्नाटक सीएम और कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। बेंगलुरु में संबोधन के दौरान बोले पीएम मोदी। कहा, भारत में तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। आज दुनिया की नजर भारत पर है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा ऐलान। कहा, 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करने का लक्ष्य हासिल कर लेगा भारत। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिलाई नए जजों को शपथ। मिडिल ईस्ट में जोरदार भूकंप। 7.8 रिक्टर स्केल रही भूकंप की तीव्रता। भूकंप के बाद 18 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए। सभी की तीव्रता 4 से ज्यादा। भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही एपिसेंटर तुर्की और सीरिया के इलाकों में लिखा। अब तक तुर्की में 284 लोगों के मारे जाने की खबर। सीरिया में 237। लेबनान, इजराइल भी हिले। तुर्की में भूकंप से अब तक 280 से ज्यादा लोगों की मौत। प्रभावित इलाकों में तबाही का मंजर। रूस के बेलगोरोद में भारी बर्फबारी। तापमान में आई भारी गिरावट। ग्रैमी अवार्ड 2023 के विजेताओं की अनाउंसमेंट। अवार्ड सेरेमनी में भारतीय संगीतकार रिकी केज ने जीता 3रा ग्रैमी अवार्ड। एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए मिला ग्रैमी अवार्ड। कंगना रनौत ने दी बधाई। लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि आज। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर ने दी आखिरी सांस।
अपने करियर में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए थे। उन्होंने लता को भारत रत्न और पद्म भूषण से नवाजा गया था। हिमाचल में होगी फिल्म सरजमी की शूटिंग। धर्मा प्रोडक्शन की अपकमिंग फिल्म है सरजमी। कश्मीर में आतंकवाद पर आधारित फिल्म होगी सरजमी। चलिए अब बात खबरों की विस्तार से करते हैं।